दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आजकल बैंकों के साथ अजब गजब खेला हो रहा है, इसलिए जिस बैंक में आपका खाता है उस बैंक से जुड़ी खबरों पर जरूर नजर रखें। तो अगर आपका बैंक खाता उत्तर प्रदेश के बहराइच स्थित नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में है तो आपके लिए बुरी खबर है। यह खबर क्या है और आप जैसे इस बैंक के ग्राहकों पर इसका क्या असर होगा, यही सब हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। आप कहीं मत जाइएगा, लेकिन अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने उत्तर प्रदेश के बहराइच स्थित नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। लाइसेंस रद्द कर दिए जाने के बाद अब बैंक ने 22 सितंबर 2023 से बैंकिंग कारोबार बंद कर दिया है, यानी बैंक के बैंकिंग कारोबार पर पूरी तरह से अब रोक लग गई है। रिजर्व बैंक ने इसकी जानकारी दी है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि 21 सितंबर 2023 के आदेश के जरिए नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। तो अब इस बैंक के ग्राहकों को कितना पैसा वापस लौटेगा, पूरा पैसा वापस लौटेगा या नहीं लौटेगा, ये सब हम आपको आगे बताएंगे। बैंक का लाइसेंस क्यों रद्द किया गया ये भी हम आपको बताएंगे। आप कहीं मत जाइएगा। आरबीआई ने साथ ही उत्तर प्रदेश के सहकारी समितियों के कमिश्नर और रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करके बैंक के लिए एक परिसमापक यानी लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश भी जारी करने का अनुरोध किया है। आप सोच रहे हो कि आरबीआई ने उत्तर प्रदेश के बहराइच स्थित नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द क्यों किया? तो इन 5 कारणों से आरबीआई ने लाइसेंस रद्द किया है। पहला, आरबीआई का कहना है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावना अब नहीं है। दूसरा, बैंक मौजूदा बैंककारी विनियमन अधिनियम के बहुत सारे प्रावधानों का पालन करने में नाकाम रहा है। तीसरा, बैंक को जारी रखना उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है। ये सब आरबीआई ने कारण गिनाया है नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिए जाने के। चौथा कारण, बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के कारण अपने मौजूदा जमाकर्ताओं का पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा। और पांचवा, यदि बैंक को आगे अपने बैंकिंग कारोबार को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो सार्वजनिक हित पर खराब प्रभाव पड़ेगा। तो ये है नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिए जाने के 5 जरूरी कारण जो कि आरबीआई ने गिनाए हैं। रिजर्व बैंक ने आगे कहा है कि बैंक का लाइसेंस रद्द कर देने के बाद उत्तर प्रदेश के बहराइच स्थित नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को तुरंत प्रभाव से बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 5B में परिभाषित बैंकिंग कारोबार, जिसमें कि दूसरे काम के अलावा जमा राशि को स्वीकार करना और जमा राशि की चुकौती शामिल है, पर रोक लगा दी गई है। यानी अगर आप इस बैंक के ग्राहक हैं, इस बैंक में आपका खाता है, तो अब न तो पैसा जमा कर पाएंगे न ही पैसा निकाल सकेंगे। अब है कि बैंक के ग्राहकों को कितना पैसा वापस मिलेगा। बैंक तो बंद हो गया, ऐसे में अब सवाल उठता है कि बैंक के खाता धारकों को क्या पूरा पैसा वापस मिल सकेगा या पैसा गंवाना पड़ेगा। तो इसके जवाब में आरबीआई का कहना है कि लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन कार्यवाही शुरू करने के साथ डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बहराइच स्थित नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के जमाकर्ताओं के भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यानी बैंक के जमाकर्ताओं को अपनी जमा राशि के पूरे पैसे बैंक से नहीं बल्कि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम यानी डीआईसीजीसी से मिलेंगे। परिसमापन के बाद हर एक जमाकर्ता को डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अधीन निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम से अपनी जमा राशि का 5 लाख रुपए की मौद्रिक सीमा तक की जमा राशि बीमा दावा राशि का अधिकार प्राप्त होगा। यानी 5 लाख रुपए तक ही किसी भी ग्राहक को मिलने की उम्मीद है, भले ही बैंक में उनके कितने भी अकाउंट हो और उन अकाउंट में चाहे कितना भी पैसा क्यों न हो। कहने का मतलब है कि अगर बैंक में किसी का 10 लाख रुपया जमा है तो उससे केवल 5 लाख रुपए ही मिलेंगे, बाकी के 5 लाख रुपए भूलना होगा। अगर किसी व्यक्ति का 6 लाख रुपया जमा है तो उसे 1 लाख भूलना होगा। अगर 7 लाख जमा है तो उसे बाकी के 2 लाख रुपए भूलना होगा। आरबीआई ने आगे कहा है कि बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार बैंक के 99.87% जमाकर्ता निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम यानी डीआईसीजीसी से उनकी पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। यानी करीब 0.13% जमाकर्ता अपने पूरे पैसे पाने में नाकाम रहेंगे। दोस्तों सवाल यहीं पर उठता है, सवाल है कि बैंक के बाकी 0.13% जमाकर्ताओं को उनका पूरा पैसा क्यों नहीं वापस मिलना चाहिए। क्या उन्होंने बैंक में पैसा रखकर कोई गुनाह किया था या फिर किसी भी बैंक में पैसा रखना ही गुनाह है?
क्योंकि सजा तो गुनहगारों को दी जाती है, जुर्माना गलत काम करने पर लगाया जाता है, लेकिन बैंक के जिन 0.13% लोगों को उनका पूरा पैसा वापस नहीं दिया जा रहा है वो तो बेकसूर हैं, बेगुनाह हैं, उनको किस काम की सजा दी जा रही है? मेरे हिसाब से आरबीआई को बाकी के करीब 0.13% जमाकर्ताओं का भी ख्याल रखना चाहिए, उनका भी पूरा पैसा उनको वापस मिलने चाहिए। आरबीआई, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा। बैंक ग्राहकों को भी एक प्लेटफॉर्म पर आकर सरकार से इसकी मांग करनी होगी। सरकार और आरबीआई को बैंक के लाइसेंस रद्द होने या डूबने की स्थिति में सभी बैंक ग्राहकों के पूरे पैसे वापस दिलाने के लिए कानून बनाना चाहिए। ये कैसा कानून है जिसमें दोषियों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बजाय उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जिन लोगों ने अपनी मेहनत से कमाए पैसों में से पाई पाई जमा करके बैंक पर भरोसा करके उसमें पैसे जमा किए थे। अब उत्तर प्रदेश के बहराइच स्थित नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को पैसे वापस लेने के लिए परिसमापक से संपर्क करना होगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश के बहराइच स्थित नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऐसा पहला बैंक है जिसका लाइसेंस रद्द किया गया है, बल्कि हाल के दिनों में बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस पहले भी रद्द किए गए हैं। तो कुछ बैंक के नाम आप भी जान लीजिए। उत्तर प्रदेश की बिजनौर के नगीना स्थित यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। कर्नाटक के श्री शारदा महिला कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। महाराष्ट्र के सतारा के वाई के हरिहरेश्वर सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। बेंगलुरु के सुश्रुति सौहार्द सहकारा बैंक नियमितता का लाइसेंस रद्द किया गया है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना के द मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द किया गया है। मध्य प्रदेश के गुना के गढ़ा कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। महाराष्ट्र के सोलापुर स्थित दी लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। कर्नाटक के विजयपुर स्थित डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। महाराष्ट्र के पुणे स्थित रूपी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। महाराष्ट्र के पुणे जिला के चिंचवड़ स्थित श्री आनंद कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। कर्नाटक के दावणगेरे जिला स्थित मिल्लत सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। कर्नाटक के बागलकोट के दिमुधोल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। महाराष्ट्र के जालना के मंठा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। महाराष्ट्र के नासिक जिला स्थित इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के पनवेल स्थित करनाला नागरिक सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। गोवा के मड़गांव स्थित मड़गांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। महाराष्ट्र के लातूर स्थित डॉक्टर शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। महाराष्ट्र के पुणे स्थित शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। पश्चिम बंगाल के बागनान स्थित यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। तो इस तरह से बहुत सारे बैंकों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं जिनमें ज्यादातर सहकारी बैंक हैं। तो अगर किसी सहकारी बैंक में आपका खाता है या फिर सहकारी बैंक में आप अपना खाता खुलवाने जा रहे हैं तो अपने बैंक से जुड़ी खबरों पर जरूर नजर रखें, क्योंकि उस बैंक में पैसा आपका जमा होगा और किसी भी तरह का नुकसान आपका नुकसान होगा, किसी भी तरह का नफा आपका नफा होगा। बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।